हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पणा एजुकेटर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में कि टेंस क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स का काम क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये टेंस ना बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके डाउट को मैं क्लियर कर सकूँ। अब टेंस को हम हिंदी में काल या फिर समय कहते हैं। अब इस टेंस के ना 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इन तीनों के भी 4 टाइप होते हैं। मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ये सेम होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये जो जैसे एक इसको याद करने का ये तरीका है कि आप टेंस को मान सकते हो दादाजी, और दादाजी के 3 बेटे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इन तीनों के भी 4 बेटे इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जैसे कि मान लो मैं अगर आपको ये तो पता होगा कि हम प्रेजेंट की बात करें तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट ऐसे कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है समय जो चल रहा है, यानी कि समय अभी जो चल रहा है। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये काम जो है चल रहा है। पास्ट में समय जो बीत चुका है, समय जो बीत चुका है, यानी कि जैसे मैंने 2 घंटे पहले खाना खाया था, तो मैंने खाना खाया था और मैंने उसको खा लिया है, वो काम कंप्लीट हो चुका है, तो वो आएगा पास्ट फॉर्म में। थर्ड आएगा फ्यूचर, समय जो आने वाला है, यानी कि ऐसा टाइम जो आने वाला है। जैसे कि मैं अभी 1 घंटे बाद सो रही होंगी या पढ़ रही होंगी, तो वो फ्यूचर में आ जाता है। अब हम फर्स्ट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में। अब इसकी पहचान क्या है कि लास्ट में आपको ता है, ते हैं, ती हूँ, ता है, ता हूँ, ऐसे कुछ वर्ड्स मिलेंगे लास्ट में। अब इसके रूल होते हैं, अफर्मेटिव के अलग, नेगेटिव के अलग और इंटेरोगेटिव के अलग। अफर्मेटिव में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्या होता है इन तीनों में। अफर्मेटिव में जैसे कि कोई भी ऐसी नॉर्मल सी बातचीत जो हम करते हैं, जैसे कि मान लो मैं खाना खाती हूँ, तो मैं खाना खाती हूँ, तो ये एक नॉर्मल सी सेंटेंस है। और अगर नेगेटिव में हो जाए कि मैं खाना नहीं खाती हूँ, तो वो नकारात्मक, यानी कि उसमें ना शब्द का जिस सेंटेंस में यूज़ होता है उसको हम नेगेटिव कहते हैं। थर्ड इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव ज़्यादातर हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि क्या मैंने खाना खा लिया, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, ऐसे। अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस में V1 प्लस में S या ES प्लस में ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू और डज हम यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में, यानी कि क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस में हम यूज़ करेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सेम है, दोनों नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू डज और डू डज। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो देखो वर्ब की ना 3rd फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और 3rd फॉर्म। मैंने एक एग्जांपल ले लिया जैसे कि गो। अब इसकी ये गो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इस टेंस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करनी, वर्ब की 3rd फॉर्म भी यूज़ नहीं करनी। हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मतलब है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि मैं रोज़ नहाती हूँ, तो वो मेरी डेली की हैबिट है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज़्यादातर वही आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे जो हम लोग ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा यहाँ पर, यानी एस या ES के बारे में। अब कुछ ग्रामेटिकल पर्सन होते हैं इंग्लिश में। 3 टाइप के पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और 3rd पर्सन। आपने ये सुना होगा I, we, you, they, he, she, it। तो ये सब ना इनको हम अलग अलग टाइप से भी जानते हैं, जैसे कि जो I, we और you होता है वो प्लूरल होता है, और हमें प्लूरल के साथ
एस या ई एस का फॉर्मूला नहीं अपनाना है। हमें ही, शी, इट ये तीनों सिंगुलर है, हमें इसके साथ एस या ई एस का फॉर्मूला अपनाना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है एस और ई एस सिर्फ सिंगुलर के साथ ही लगेगा, और जो दे होता है वो भी लगेगा सिर्फ और सिर्फ प्लूरल के साथ, यानी कि वो प्लूरल होता है तो हम उसके पीछे एस या ई एस नहीं लगाएंगे। अभी एग्जाम्पल से थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। मैंने यहाँ पर एक लिखा है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है, जिसको हम इंग्लिश में आई कहते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगी आई अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। मैं क्या पढ़ाती हूँ, अंग्रेजी, और पढ़ाती हूँ, तो पढ़ाती हूँ की क्या होगी इंग्लिश, टीच। आई टीच, आई टीच। टीचेस नहीं लगेगा क्योंकि ये आई जो है प्लूरल है, इसलिए हम एस या ई एस नहीं यूज़ करेंगे। अब अंग्रेजी, अब मैं क्या पढ़ाती हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, यानी कि आई टीच इंग्लिश। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, पढ़ते हैं। फर्स्ट, वह गाना गाती है। तो वह गाना गाती है, तो वह क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ एस या ई एस लगेगा। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी कि शी। उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, यानी क्रिया, वो क्या काम कर रही है, वो गाती है, तो सिंग्स। क्योंकि ये शी जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ एस लगेगा। उसके बाद गाना, गाती है, तो क्या गाती है, अ सॉन्ग, वो वह गाना गाती है। यहाँ पर देखो टी है, आखिरी में लग रहा है। नेक्स्ट आता है हम पढ़ते हैं, तो हम क्या हुआ, वी, और ये क्योंकि प्लूरल है, क्योंकि हम पढ़ते हैं, तो हम क्या हुआ, प्लूरल, तो उसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, सीधा वर्ब लिखेंगे। पढ़ते हैं कि इंग्लिश स्टडी, वी स्टडी। थर्ड, वे जाते हैं, यानी कि वे लोग जाते हैं, तो वे की इंग्लिश होगी दे, और दे प्लूरल है, तो उसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, फिर से हम लगाएंगे गो, यानी कि जाते हैं की इंग्लिश गो, सो दे गो। फोर्थ है हमारे पास राम क्रिकेट खेलता है, तो राम खेलता है, खेलता है, प्लेज, एस या ई एस लगाएंगे क्योंकि राम एक सिंगुलर है, एक वचन है। क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट। फिफ्थ है रिया पढ़ाती है, रिया टीच। आगे हम पढ़ते हैं नेगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि जो हमारी डू और डज है ना, वो दोनों भी अब प्लूरल और इसमें सिंगुलर भी देखा जाएगा। डू के साथ हमेशा प्लूरल के साथ हमेशा डू लगेगा, और सिंगुलर के साथ हमेशा डज लगेगा। तो हमें पता ही है, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि क्या हमारे लिए प्लूरल है और क्या सिंगुलर है। फर्स्ट एग्जाम्पल वही सेम है, वह गाना नहीं गाती है, यानी कि शी। अब आएगा डज नॉट, यानी क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ हम डज लगाएंगे और नॉट लगाएंगे। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। उसके बाद हम नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट स्टडी। डू इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वी जो है हमारा प्लूरल है ना। राम क्रिकेट नहीं खेलता है, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। राम फिर से सिंगुलर है, तो उसके साथ हम डज लगाएंगे। वे नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो। दे जो है वो प्लूरल है, इसलिए हम डू लगाएंगे। रिया नहीं पढ़ाती है, रिया डज नॉट टीच। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। क्या वह गाना गाती है, तो पहले आएगा डज, वही हमें फिर से देखना है, प्लूरल के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज। शी है सिंगुलर, सो डज। डज शी सिंग अ सॉन्ग, क्या हम पढ़ते हैं, डज वी स्टडी। क्या वे जाते हैं, डज डू दे गो। क्या राम क्रिकेट खेलता है, डज राम प्ले क्रिकेट। क्या रिया पढ़ाती है, डज रिया टीच। अब आगे हम बात करेंगे दूसरे टेंस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में।
तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस के ही बारे में बात करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसकी पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। इसके सेंटेंस के एंड में ऐसे वर्ड्स आएंगे। इसका रूल अफर्मेटिव के लिए एस प्लस में इज एम आर यानी सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी और प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए एस सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी और प्लस में ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में इज एम आर पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी प्लस में ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पर फोकस करते हैं। फिर से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट तो आई वी यू दे और वी, हाँ आई वी यू दे, ये चारों क्या हैं, प्लूरल है। तो आई के साथ सिर्फ हमेशा हम एम ही यूज़ करेंगे, हमेशा हम एम यूज़ करेंगे। वी और दे और यू के साथ हम इन तीनों के साथ आर का यूज़ करेंगे, सिर्फ इन्हीं तीनों के साथ। उसके बाद जो सिंगुलर बचा जैसे कि ही शी इट, तो उसके साथ हम इसका यूज़ करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि V1 प्लस में ING मतलब, तो V1 प्लस में ING का मतलब गो, एक वर्ब हुआ, एक क्रिया हुई, तो हम उसमें ING प्लस करेंगे। गो प्लस ING इज इक्वल्स टू गोइंग। अब कुछ यहाँ पर सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं पढ़ रही हूँ, आई एम स्टडिंग। मैं सब्जेक्ट है, आई पहले आया, आई के साथ हमने पढ़ा था हमेशा एम यूज़ होता है, तो आई एम। और स्टडी एक वर्ब है और उसके बाद ING, तो स्टडिंग। नेक्स्ट है तुम पढ़ रहे हो, यानी तुम क्या है, प्लूरल है, यू, तो यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा। सो यू आर स्टडिंग। मीरा बाजार जा रही है, मीरा इज़ गोइंग टू द मार्केट। किसी का नाम हो या किसी का एक जने का नाम हो तो उसके साथ भी हम उसको भी हम सिंगुलर मानेंगे। अगर दो नाम हैं एक ही साथ, जैसे कि राम एंड मीरा आर प्लेइंग, तो उसके साथ आर यूज़ होगा, क्योंकि ये दोनों जनों का नाम है तो वो प्लूरल हुए। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। मैं टीवी देख रही हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। एक और बात, सिंगुलर का मतलब होता है बहुवचन यानी सिर्फ एक चीज़, और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा। नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। तुम नहीं पढ़ रहे हो, सो यू आर नॉट स्टडिंग। हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। मीरा बाज़ार नहीं जा रही है, मीरा इज़ नॉट गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। क्या मैं पढ़ रही हूँ, मैं खुद से ही सवाल पूछूँगी, क्या मैं पढ़ रही हूँ। सो एम आई टीचिंग, एम जो है पहले आ जाएगा और आई बाद में। एम आई टीचिंग। क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू स्टडिंग। क्या मीरा बाज़ार जा रही है, इज़ मीरा गोइंग टू द मार्केट। और क्या मैं टीवी देख रही हूँ, एम आई वॉचिंग टीवी। उसके बाद नेक्स्ट टेंस आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होगी चुका है, चुका हूँ, चुकी हूँ और चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए है। इसका रूल अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए। फर्स्ट अफर्मेटिव, एस सब्जेक्ट प्लस में हैज़ हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव के लिए हैज़ हैव पहले आएगा, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब जो हैज़ हैव है, सिंगुलर के लिए हम सिर्फ हैज़ का यूज़ करेंगे, प्लूरल के लिए सिर्फ हम हैव का यूज़ करेंगे, और आई यू के लिए भी हम हैव का यूज़ करेंगे। शी ही सिंगुलर है तो हम उसके साथ हैज़ का यूज़ करेंगे, और इस टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस की कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम खा चुकी हो, यू हैव ईटन।
तुम प्लूरल है तो उसके साथ हैव लगेगा, और उसके बाद चुकी हूँ, खा चुकी हूँ, तो उसके बाद हैज़ हैव यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो ईटन, यू हैव ईटन। वह गाना गा चुकी है, शी हैज़ sang a song। नेगेटिव सेंटेंस, मैं नहीं पढ़ चुकी हूँ, आई हैव नॉट स्टडीड। तुम नहीं खा चुकी हो, यू हैव नॉट ईटन। वह गाना नहीं गा चुकी है, शी हैज़ नॉट sang a song। इंटेरोगेटिव के लिए, क्या मैं पढ़ चुकी हूँ, हैव आई स्टडीड। क्या तुम खा चुकी हो, हैव यू ईटन। क्या वह गाना गा चुकी है, हैज़ शी sang a song। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान क्या होगी लास्ट में, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहा है। और मतलब कि इसके साथ जो है, जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा था वही थोड़ा सा मेल जोल है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसका रूल अफर्मेटिव के लिए, सब्जेक्ट प्लस में हैज़ हैव प्लस में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस में टाइम। अब देखो, आपने ये देखा कि हैज़ हैव हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में लगा था और V1 प्लस ING हमारे कंटिन्यूस में लिखा था। तो यानी कि ये थोड़ा कंबाइन करके टेंस है, इसलिए इन दोनों का नाम है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। नेगेटिव के लिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और प्लस या फिर फॉर प्लस में टाइम। इंटेरोगेटिव के लिए हैज़ हैव पहले आएगा और सब्जेक्ट प्लस में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और या फिर फॉर प्लस में टाइम। अब ये सिंस और फॉर क्या है, हमने हैज़ हैव पढ़ लिया है कि क्या है, बीन उसके साथ ही लगाते हैं ताकि वो काम चल रहा है, वो अभी भी चल ही रहा है। V1 प्लस ING हमने पढ़ लिया है, बस हमें सिंस और फॉर जानना है। तो देखो, जैसे कि फ्राइडे जनवरी 2024, ये एक एग्जैक्ट टाइम बता रहा है तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे सिंस। और जैसे कि 1 मिनट्स 2 आवर्स 31 ईयर्स, इसके लिए ये एक ड्यूरेशन बता रहा है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर। अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स, अभी हम एग्जांपल्स से पढ़ेंगे तो और क्लियरली होगा। मैं 12 बजे से पढ़ रही हूँ, मैं आई हैव बीन देखो हैव बीन, आई इसलिए यूज़ हो रहा है, हैव इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि आई जो है वो प्लूरल है तो इसलिए हम उसके साथ हैव यूज़ करेंगे। इसमें भी वही बात है कि जितने भी प्लूरल है उसके साथ हम हैव यूज़ करेंगे और जितना भी सिंगुलर है उसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। तो मैं 12 बजे से पढ़ रही हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 12 o'clock। सिंस इसलिए आया क्योंकि हमने एक एग्जैक्ट टाइम बताया 12 बजे। मैं 4 घंटे से खेल रही हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। 4 घंटे, कौन से 4 घंटे, कल के 4 घंटे या सुबह के 4 घंटे, मेरे को नहीं पता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 यूज़ करा। वह 1 बजे से दौड़ रहा है, ही हैज़ बीन रनिंग सिंस 1 o'clock। मुझे पता है कि 1 बजे से एक एग्जैक्ट टाइम बताया है। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स। मैं 12 बजे से नहीं पढ़ रही हूँ, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस 12 o'clock। मैं 4 घंटे से खेल नहीं रही हूँ, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। वह 1 बजे से नहीं दौड़ रहा है, ही हैज़ नॉट बीन रनिंग सिंस 1 o'clock। इंटेरोगेटिव के लिए, क्या मैं 12 बजे से पढ़ रही हूँ, हैव आई बीन स्टडिंग सिंस 12 o'clock। क्या मैं 4 घंटे से खेल रही हूँ, हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। या फिर और क्या वह 1 बजे से दौड़ रहा है, हैज़ ही बीन रनिंग सिंस 1 o'clock। तो आज हमने सिर्फ बात की प्रेजेंट टेंस के बारे में, कल हम बात करेंगे पास्ट के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।
अब मैं आपको मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।